आइए अब हम इसकी मशक करते हैं। मशक में सबसे पहले सवाल आता है, जो बात है सवाल नंबर 1 मुख्तसर जवाब दें। मोहतरमा फ़ातिमा जना कब और कहाँ पैदा हुई? कि मोहतरमा फ़ातिमा जना 31 जुलाई सन 1893 को कराची में पैदा हुई। ठीक है, इसका पेज है। मोहतरमा फ़ातिमा जना किस मकसद के तहत कायद आज़म के साथ लंदन गई थी? कायद आज़म जब गोल में इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए लंदन गए तो मोहतरमा फ़ातिमा जना भी उनके साथ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मोहतरमा फ़ातिमा जना ने अपनी सारी ज़िंदगी किस बात के लिए वक़्फ़ कर दी? मोहतरमा फ़ातिमा जना ने अपनी सारी ज़िंदगी कौमी मफादात के लिए वक़्फ़ कर दी। और मोहतरमा फ़ातिमा जना ने किस प्लेटफॉर्म से तालीमी खिदमात का सिलसिला जारी किया? अफवा के प्लेटफॉर्म से तालीमी सिलसिला जारी किया था कि आल पाकिस्तान वुमेंस एसोसिएशन। ठीक है, मोहतरमा फ़ातिमा जना की कौन सी खिदमत आब ज़र से लिखने के लायक है? कि महाजरीन की आबादकारी और कश्मीरी महाजरीन की दस्तगीरी में उनकी खिदमत जो है वो आब ज़र से लिखने के लायक है। आपको कहाँ दफन किया गया? कि कायद आज़म मोहम्मद जना के मज़ार के अहाते में उनको सुपुर्द हक़ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयटा के मुकाम पर मोहतरमा फ़ातिमा जना ने ख़वातीन से खिताब करते हुए क्या फरमाया? ये पेज नंबर आप 10 ओपन करें। पेज नंबर 10 में यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कोयटा के मुकाम पर ख़वातीन से खिताब करते हुए मोहतरमा फ़ातिमा जना ने फरमाया, यहाँ से लेकर सवाल नंबर 2। ठीक है, ये पूरा खिताब इसमें आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर है कि इस तरह हम अपने कौम की कुछ मदद कर सकते हैं यहाँ तक। तो ये आप अपने नीट नोट पे ये क्वेश्चन करना। ठीक है, नेक्स्ट है दर्ज अल्फाज का मफ़हूम वाज़िया करें। इसके अल्फाज में नहीं आपने बताना है कि खैर बात कहना, रुखसत करना, दुरदेश, अक्लमंद, शाना बिशाना, साथ साथ, शर्मिंदा, ताबीर, तकमील, किनारा कश होना, ठीक है, छोड़ देना, तर्क करना। नेक्स्ट देखें, दुरुस्त जवाब की निशानदेही ठीक से करें। आप पेंसिल से आप इसको अपनी बुक्स में फिल करते जाएं। मोहतरमा फ़ातिमा जना ने तालीम का आगाज़ कहाँ से किया था? बम्बई से, कराची से, लाहौर से, कोयटा से, तो कराची से। कायद आज़म की एहलिया रत्ती जना का इंतकाल कब हुआ? 1909 में, 1919 में, 1929 में, 1939 में, तो 1929। ठीक है, नेक्स्ट देखें, मोहतरमा फ़ातिमा जना ने अपने भाई का साथ किस में दिया था? सियासत में, कारोबार में, वकालत में, सफ़र में। इसमें आता है सियासत। मोहतरमा फ़ातिमा जना आलिया मुस्लिम लीग की ख़वातीन कमेटी थी, सदर थी, चेयरपर्सन थी, सेक्रेटरी थी या मेंबर थी? तो मेंबर थी। और मोहतरमा फ़ातिमा जना कायद आज़म से कितने साल छोटी थी? 5 बरस, 15 बरस, 9 बरस, 17 बरस, 17 बरस। ठीक है, डेंटल सर्जन बनने के बाद फ़ातिमा जना ने क्लिनिक कहाँ खोला? कराची में, लाहौर में, बम्बई में, कोयटा में। एराब लगाकर तलफ़्फ़ुज़ वाज़िया करें। ठीक है, एराब लगाने आपने ये आपने अपनी नोटबुक पे ये क्लास वर्क आपने करना है। पहले अल्फाज को आप पढ़ें, गौर से पढ़ें, 2-3 दफ़ा पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा इसमें पेश कहाँ आएगी, ज़बर कहाँ आएगी और ज़ेर कहाँ लगेगी। सबसे पहला लफ्ज़ है, ये देखें, मोतमिद, मीम पेश, आइन जज़म, ते ज़बर, मीम ज़ेर और दाल जज़म। मुआविन, मीम पेश, आइन ज़बर, वाव ज़ेर और नून जज़म आ जाएगा। ठीक है, किरदार, काफ ज़ेर, रे जज़म, दाल ज़बर, अलिफ और रे जज़म। कौमियत, काफ ज़बर, वाव जज़म, मीम ज़ेर, ये तशदीद है और ज़बर है और ते जज़म। तदरीस, ते ज़बर, दाल जज़म, रे ज़ेर और ये और सीन भी जज़म आ जाएगा। ठीक है, दज़ल के मुतरादिफ लिखें। मुतरादिफ का होता है कि हम मानी अल्फाज को कहते हैं कि ठीक है, जो हम मानी अल्फाज हैं यहाँ पे पढ़ा होगा फिक्र में भी। ख़वातीन, इसका बुक में ही आप लिखें, साथ साथ पेंसिल से लिखते जाए, फिर इसको आपने बाद में अपनी नीट नोटबुक पे इसको करना है। ठीक है, ख़वातीन, औरतें, कौम, मिल्लत, इक़्तिसादी, माशी, क़ुव्वत, ताकत, लायक, काबिल, हैसियत, बिसात। ठीक है, इसके बाद तर्ज अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनका मफ़हूम वाज़िया हो जाए। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके आपने अल्फाज के जुमले बनाने हैं, तो ये आप होमवर्क करेंगे अपनी नीट नोटबुक पे। ठीक, सवाल नंबर 8, अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। अब इसको उलट अल्फाज कहते हैं, मुतज़ाद अल्फाज को। ठीक है, ये अपने यहाँ पे बुक में मेंशन करें पेंसिल से और बाद में अपनी नोटबुक पे नीट कर लीजिएगा। हौसला अफजाई, हौसला शिकनी, बराह रास्त, बिला वास्ता, क़ुव्वत, कमज़ोरी, वफ़ात, पैदाइश। ठीक है, मुनासिब लफ्ज़ की वजह से खाली जगह पुर करें। 8 बरस की उम्र में डैश का साया भी सर से उठ गया। बाप, इंसानियत की हिम्मत का जज्बा ज़माना डैश ही से इनमें मौजूद था। तालिबे इल्मी, महाजिन के लिए इनकी हिदमात डैश से लिखने के लायक है। आबिज़ा, कौम ने इन्हें डैश का लक़ब दिया, मादरे मिले। ठीक है, पेश टर्न करें। नेक्स्ट आता है, कायद आज़म की वफ़ात के बाद वो डैश से किनारा कश हो गई। अमली सियासत, उन्होंने डैश के दौरान में कायद आज़म की बेहद खिदमत की। बीमारी। ठीक है,
सवाल नंबर 10 और 11 है कि मुहतरमा फातिमा जहाँ पर एक पैराग्राफ लिखे या तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन का क्या किरदार था। आपने इस पर पैराग्राफ लिखते हैं, दोनों पे ये आपका होमवर्क होगा कि आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपने इसमें क्या जाना है कि फातिमा जना के बारे में क्या जाना है, आपने उनके बारे में पैराग्राफ लिखना है और उनके ख़वातीन का क्या किरदार था तहरीक पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 10 जल बयानात में से दुरुस्त और गलत की निशानदेही करें। डेंटल सर्जन बनकर उन्होंने कराची में क्लिनिक खोल लिया। अब यहाँ पे ये गलत है, ठीक है। बाज़ औक़ात आपके पेपर में दुरुस्त करके दोबारा जो गलत फिक्रात है उनको दुरुस्त करके दोबारा भी लिखने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पे कराची है तो इसको बम्बई कर लें, ठीक है। उन्होंने हर मुश्किल घड़ी में अपने भाई का साथ दिया, दुरुस्त। वो ख़वातीन को अपनी सियासत में आने से मना करती थी, गलत, ठीक है। वो आमादा करती थी। उन्होंने अफवाह के प्लेटफॉर्म से तलीमी खिदमत अंजाम दी, दुरुस्त। मुहतरमा फातिमा जहाँ ने 1957 में वफ़ात पाई तो ये गलत है, ठीक है। उन्होंने 1967 में वफ़ात पाई थी। नेक्स्ट देखिए, ये सादा और मुरकब जुमले हैं। ये आपने उर्दू ग्रामर का ये हिस्सा है तो ये उर्दू ग्रामर के हिस्से में इसकी डेफिनेशन भी है तो आपने इसको पढ़े समझे और इसको अपनी ज़बानी में याद करने हैं। मुदज्जर से 2 जुमले देखें। मैंने पानी पिया, ये बिल्कुल सादा जुमला है, ठीक है। वो स्कूल नहीं आया। अब यहाँ पे आप नोट कीजिएगा कि इस जुमले में 2 जुमले दिए गए हैं। वो स्कूल नहीं आया क्योंकि वो बीमार है। पहला जुमला वो स्कूल नहीं आया और दूसरा जुमला है वो बीमार है, ठीक है। तो ये 2 जुमलों का मुरक्कब है कि 2 जुमलों को एक हर्फ इसको जोड़ा है क्योंकि, ठीक है। ये हरूफ है जो इसको जोड़ है आपस में। 2 या 2 से ज़्यादा जुमलों का जो मुरक्कब होता है मजमूआ होता है जुमलों का, वो मुरक्कब कहलाता है। और ये जो है ये जो है सादा जुमला है, ठीक है, जिसमें ख़बर दी जा रही है या एक ही बात की जा रही है। जुमला अली में एक बात ख़बर बयान की गई है जबकि जुमला बी में 2 बातें बताई गई है। जिस जुमले में एक बात ख़बर बयान की जाए उसे हम सादा या मुफरद जुमला कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है सादा जुमले की, ठीक है, कि जिस जुमले में एक बात या एक खबर बयान की जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, सादा जुमला। जबकि 2 या 2 से ज़्यादा जुमले मिलकर किसी मफ़हूम या ख्याल को अदा करें तो वो जुमला मुरक्कब जुमला कहलाता है, ठीक है। इन दोनों की डेफिनेशन थी, सादा जुमले की और मुरक्कब जुमले की डेफिनेशन ये आपने ज़बानी याद करनी है। 2 सादा जुमलों के दरमियान, अब 2 सादा अगर जुमले हैं तो उसको अगर हमें मुरक्कब जुमले में तब्दील करना है तो उसके लिए कौन से हरूफ होंगे जो इस्तेमाल होते हैं, देखें। और, या, तो, मगर, जो, फिर, पर, लेकिन, क्योंकि, चाहे वगैरह जैसे हरूफ लगाने से मुरक्कब जुमला बनता है। मुरक्कब जुमले को सादा मुफरद बनाने के लिए हरूफ को ख़त्म किया जाता है और जुमले की 2 बातों को एक बनाया जाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी गई हैं, यहाँ पे मुरक्कब जुमला है, मैं चाहता हूँ कि तुम कामयाब हो जाओ। अब यहाँ पे जो के है ये हरूफ है। अब अगर इसको हमने सादा जुमले में तब्दील करना है तो इस के को हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। सादा जुमला क्या है, मैं चाहता हूँ कि तुम कामयाब हो जाओ। अब सादा में तब्दील, मैं तुम्हें कामयाब देखना चाहता हूँ। वो यहाँ आया और चला गया। अब यहाँ पे और जो है वो हरूफ है, वो यहाँ आकर चला गया तो ये सादा जुमला है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे अब ये क्वेश्चन है, ये आपने अपनी रीड बुक पे करना है। अब मुदज्जर ज़ैल मुरक्कब जुमलों को आपने सादा जुमले में तब्दील करें, ठीक है। मैं यही कहूँगा कि मेहनत करो। अब देखें ये भी एक जुमला है, ये भी एक जुमला है, लेकिन के हरूफ है तो वो उसको मिला रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेहनत करो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ तुम मेहनत करो, ठीक है। तुम आते भी हो और जाते भी हो, तुम यहाँ आते जाते हो। तुम जो आओ तो बाहर आ जाए। अब यहाँ पे जो है तो इसको हम ख़त्म करेंगे तो तुम आओ तो बाहर आ जाए, ठीक है। वो वादे तो बहुत करता है मगर याद नहीं करता, वो वादे याद नहीं रखता, ठीक। ये आपकी चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब जो पेज नंबर आप ओपन करें 137 पे, यहाँ पे अल्फाज मायनी है। ये अल्फाज मैंने यहाँ पे अपनी नोटबुक पे, नीट नोटबुक पे लिखने और इनको ज़बानी याद करना है। और कुछ क्वेश्चन जो मैंने बताए कि वहाँ पे आपने नीट नोटबुक पे लिखने हैं और बाकी ये जो क्वेश्चन है ये आपने होमवर्क में अपनी नोटबुक पे मेंशन करना है, ठीक है। और नीट काम कीजिएगा और ये तमाम सवालात आपने ज़बानी भी याद करना है। शुक्रिया।